अच्छा देखो, मार्केट रिसर्च पढ़ने से पहले मेरे ख्याल से आपको इस टर्म का मतलब पता है जिसका नाम है मार्केट। मार्केट पता है ना? मार्केट, व्हाट इज मार्केट? सुने? एनी प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट। एनी प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट, उसको कहते हैं मार्केट, है ना? और किसी भी मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस काम करते हैं, ठीक है? और किसी भी बिजनेस को हम उठा लें या कोई भी ऐसा बिजनेस उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल आउटफिटर्स, ठीक है? आउटफिटर्स इज अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। एंड आउटफिटर्स क्या कोशिश कर रहा है, मार्केटिंग होता क्या है बेसिकली वो बता रहा हूँ ताकि फिर मैं मार्केट रिसर्च पे जा सकूँ। आउटफिटर्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और दे आर ट्राइंग टू फाइंड द बायर्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, राइट? दे आर ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द बायर्स। और वो आउटफिटर्स ये चाहता है कि जो प्राइस हम सेट करें उस पे कस्टमर हमसे वो प्रोडक्ट खरीदे और खुशी से खरीदे, बार बार खरीदे, लॉयल रहे। ये आउटफिटर्स चाहता होगा, है ना? और अगर आउटफिटर्स चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहे या हमारा प्रोडक्ट कामयाब हो, तो इससे पहले वो कोई नया प्रोडक्ट बनाए या कोई नई चीज़ लॉन्च करें, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उनके बायर्स कौन है, ये खरीदार कौन है। क्या हमें खरीदार को स्टडी करना चाहिए, बायर्स को? लाइक हु द बायर्स आर, वो कौन लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो कौन से सिटी में रिलेट बिलोंग करते हैं, उनकी इनकम लेवल्स क्या हैं, वो अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेंड करते हैं क्लोथिंग पे, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, वो किस तरह के कलर पसंद करते हैं, फिटिंग में क्या पसंद करते हैं, एक्सपेक्ट क्या करते हैं। आई नीड टू नो इट, राइट? एंड आई नीड टू नो एज अ गुड बिजनेसमैन, एज अ गुड मैनेजर, आई नीड टू नो कि मेरा कस्टमर चाहता क्या है। नॉट जस्ट माई कस्टमर, इन जनरल ऑडियंस, हमारे टारगेट ऑडियंस में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कपड़ों से रिलेटेड, उनकी गारमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है ना? दे अगर आउटफिटर्स एक अच्छा बिजनेस है, या अगर आउटफिटर्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसको ये बहुत ज़रूरत है कि वो अपने पोटेंशियल या एग्जिस्टिंग बायर्स की ज़रूरियात को या एक्सपेक्टेशंस को नज़र में रखे, ताकि दे आर एबल टू डिज़ाइन देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, राइट? एंड दे विल बी एबल टू डिज़ाइन द क्लोथिंग प्रोडक्ट्स जो कि एक्चुअली कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो प्राइस रखेंगे जो कस्टमर पे करना चाह रहा होगा। नहीं, वो उसी तरह की जगह पे बेचेंगे जहां पे कस्टमर खरीदना चाह रहा होगा। इसी तरह अ, एक बिजनेस अगर किसी मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है सक्सेसफुली, सो दे शुड गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायर्स एंड अबाउट द सेलर्स एज वेल। बाकी के जो सेलर्स हैं, जैसे आउटफिटर्स को कॉन्स्टेंटली लिवाइस की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, बाकी जो फिफ्थ एवेन्यू या इस तरह के जो भी इसके कंपेटिटर्स हैं, जो उसके कंपैटिटर हैं, या मैं कह सकता हूं जो पाकिस्तान मार्केट के अंदर और बाकी के सेलर्स हैं या और बाकी के जो लोग हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालते रहने चाहिए। क्यों? क्यों क्या ज़रूरत है कि मैं अपने कंपैटिटर्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ? व्हाई वुड आई नीड टू नो व्हाट कंपैटिटर्स आर डूइंग? व्हाई वुड आउटफिटर्स वांट टू नो व्हाट लिवाइज इज डूइंग? क्या पागल हो गए हम लोग उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं? बिकॉज ताकि सर आपको पता हो कि कंपैटिटर की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, या मार्केट में कंपैटिटर्स कौन सा नया कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो कब बाय वन गेट वन फ्री लगा रहे हैं, वो कब कोई नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली, या वो किस तरह की आउटलेट्स लॉन्च कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ आउटलेट्स लॉन्च कर रहे हैं, उनका मार्केट में प्रेजेंस कैसी है, उसके कस्टमर्स कितने लॉयल हैं। मैं एक एक चीज़ प्रैक्टिकली बताऊं तो आउटफिटर्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक एक चीज़ पे नज़र रखता है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इसी चीज़ के लिए रखे जाते हैं। उनकी नौकरी ये होती है कि वो मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालें, मार्केट रिसर्च करें बेसिकली। सही है? और the process of getting this information, the process of getting the information about buyers and sellers is known as market research. Is known as market research. अगर मैं मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन लिखूं,
आप लोग भी लिख लो. The process of gathering, analyzing, interpreting, and presenting the market information. The process of gathering, gathering is जमा करना, analyzing is उसको समझना, interpreting is to get a meaning out of it, and presenting the market information. ठीक है. और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, why is there a need of market research? Why is there a need of market research? Market research हमें क्यों चाहिए होता है? एक बिजनेस को क्या ज़रूरत है कि वो मार्केट रिसर्च करे? टेल मी द रीजंस. क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट रिसर्च ज़रूरी है? मार्केट रिसर्च क्यों चाहिए होता है? नंबर वन, ताकि हम टू डिज़ाइन the products according to customer expectations, है ना? और यस यस राहिब, इसके अलावा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए टू चार्ज इफेक्टिव प्राइसेस. आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्राइसेस सेट करनी है या कितनी प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स. इसके अलावा टू डिसाइड ऑन द बेस्ट प्रमोशनल मेथड्स. कहाँ प्रोमोट करना है, कैसे प्रोमोट करना है, कितना प्रोमोट करना है ना? वो भी हम मार्केट की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं. और टू रिड्यूस द रिस्क टू रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू प्रोडक्ट्स. जो भी नया प्रोडक्ट का रिस्क हो वो भी आप कवर कर लेते हो. और टू आइडेंटिफाई competitive practices, कि competitors क्या क्या कर रहे हैं, या competitors किस किस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, कितना कौन सी चीज़ ज़्यादा चल रही है उनकी. टू आइडेंटिफाई द चेंज इन इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं. इन्वायरमेंटल मतलब जैसे हम आउटफिटर्स की बात कर रहे थे, तो आउटफिटर्स को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या चेंज आ रहे हैं, कौन सा नया कानून गवर्नमेंट ने बना दिया है, लोगों की इनकम्स में क्या चेंज आ रहे हैं, पॉपुलेशन में क्या चेंज आ रहा है. ये सारी बातें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड, लीगल रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो ये सारी बातें आउटफिटर्स को इससे अफेक्ट होगा. अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन टैक्स रेट्स बढ़ाओ भाई, बिजनेसेस के प्रॉफिट पे टैक्सेस बढ़ाओ, अब ये वो चेंज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. और अगर ऐसा कोई चेंज आता है वो भी आउटफिटर्स को पता होना चाहिए, तो भी आउटफिटर्स उससे रिलेटेड डिसीजंस ले सकेगा, है ना? अभी जब ये लॉकडाउन सीन्स थे और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, और फिर जब उसके बाद चीज़ें रिज्यूम हुई थी वापस, तो अ, तब आउटफिटर्स क्या सारे बिजनेसेस ने सेल लगाई थी, हर वक्त सेल लगी हुई थी. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार अभी इतनी इनकम लेवल डाउन हुआ हुआ है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ हुआ है,
तो लोगों की इनकम्स पे सिग्निफिकेंट अफेक्ट आएगा। तो इस वक्त उन्होंने सबने सेल लगाई क्योंकि वो मार्केट की कंडीशन ऐसे थी। ठीक है, द पॉइंट इज हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंदर इकोनॉमिक क्या चेंज आ रहा है, मुल्क ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए ताकि फिर हमारी जो डिसीशंस हो, हमारी जो स्ट्रैटेजी हो वो ज़्यादा अच्छी हो। समझ आया? अच्छा देखो, अगर हम, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 11 ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च की एक छोटी सी और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिजनेस कॉल्ड स्टारबक्स। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और स्टारबक्स सोच रहा है, या स्टारबक्स इज प्लानिंग कि लेट्स एंटर इनटू पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान मार्केट में एंटर होते हैं उन्होंने सोचा है, और कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में लॉन्च करने का सोच रहे हैं स्टारबक्स कॉफ़ी। एंड बिफोर दे एंटर इनटू पाकिस्तान, ये लोग सोच रहे थे यार 2021 के अंदर चलो यार लॉन्च करते हैं। लेकिन इनका एक बंदा था एम्प्लॉय, उसने कहा कि यार इट इज़ बेटर दैट वी फर्स्ट कैरी आउट मार्केट रिसर्च। स्टारबक्स ने बोला क्या मतलब? इस बंदे ने बताया कि यार देखो, आप मार्केट रिसर्च कर लो। इसका मतलब ये है कि बिफोर यू एंटर इनटू पाकिस्तान यू नीड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द बायर्स लुक लाइक, who are the current sellers in that country, and what the environment looks like। क्या मतलब? क्या मतलब? अ, इसने बताया इस बंदे ने कि यार आप पहले ये देखो कि आपके जो कॉफ़ी हाउस में आने वाले लोग होंगे, अभी आप पाकिस्तान में गए नहीं हो, लेकिन बिफोर यू एंटर इनटू पाकिस्तान ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप पाकिस्तान के लोगों को, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उनको स्टडी करो, उनको देखो कि वो किस तरह का इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, वो जनरली कॉफ़ी की क्या प्राइस पे करना चाहते हैं, वो जनरली कॉफ़ी के साथ किस तरह के स्नैक्स या किस तरह के फ्लेवर्स या किस तरह के टॉपिंग्स को प्रेफर करते हैं, वो डाइन इन एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं या टेक अवे एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप ये सारी इन्फॉर्म स्टारबक्स को समझा रहा है ये बंदा स्टारबक्स को समझा रहा है कि आप अगर मार्केट में बायर्स की इंफॉर्मेशन निकाल के जाओगे तो आपको पता होगा कि वो लोग क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली पाकिस्तान में एंटर होने से पहले ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप वहाँ के जो और बिजनेसेस हैं आपके जैसे, जैसे ग्लोरिया का आप सर्वे कर लें, आप मौका कैफ़े है उसको देख लें, आप एस्प्रेसो कैफ़े है इसको देख लें। ये सारे वो लोग, ये वो सारे बिजनेसेस हैं जो आपको compete करेंगे वहाँ पे उस मार्केट में। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप पाकिस्तान मार्केट में एंटर होने से पहले आप बाकी के कंपैटिटर्स या पोटेंशियल कंपैटिटर्स को भी एनालाइज करें। आप देखें उनको कि यार वो किस तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनकी आउटलेट्स किस किस लोकेशन पे है, वो क्या क्या मेन्यू ऑफर करते हैं, वो क्या, एक एक चीज़ अब निकालो। फिर आप अपना उस हिसाब से मेन्यू बनाओगे तो आपके फेलियर के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाएंगे। वैसे ही आप अच्छे ब्रांड हो, वैसे ही चलोगे, बट व्हेन यू नो व्हाट मार्केट लुक्स लाइक, सिमिलरली आप बायर्स भी देखें, अपने सेलर्स भी देखें, और उसके बाद पाकिस्तान मार्केट का एनवायरनमेंट भी देखें कि वहाँ पे पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमिकली बिजनेस, मुल्क कितना साउंड है, कितना साउंड नहीं है, लोगों की कल्चर, लोगों का रिलीजन, लोगों की लैंग्वेज, ये सब आप एनालाइज करके जाओगे ना, तो आपको पता होगा कि आपकी मार्केट कितनी बड़ी है, आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। बेसिकली ये समझा ही रहा है बंदा स्टारबक्स को कि बिफोर यू एंटर इनटू पाकिस्तान यू शुड गेट इंफॉर्मेशन, और फिर आप अपने मार्केटिंग डिसीजंस उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से करो, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस या सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। और स्टारबक्स ने बोला कि अच्छा, बात तो सही कर रहे हैं आप, ठीक है, समझ में आती है बात ये वाली। लेकिन सवाल ये है, उसने पूछा सामने से स्टारबक्स वालों ने, कि अब ये इंफॉर्मेशन निकालेंगे कैसे?
अच्छा हाउ टू, अच्छा फिर ये स्टारबक्स ने बोला ठीक है यार चलो समझ आता है इसके मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है और हमें करना भी चाहिए और हम लोग करेंगे भी, बट समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कलेक्ट करें डेटा। ठीक है, तो इसने बताया देखो देर आर टू ब्रॉड वेज, देर आर टू मेन वेज। एक को कहते हैं प्राइमरी रिसर्च और एक को कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। एक को कहते हैं प्राइमरी रिसर्च, एक को कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, इसने बताया कि देखो देर आर, अगर आप मार्केट रिसर्च का डेटा निकालना चाहते हैं तो दो रास्ते हैं, या तो आप प्राइमरी रिसर्च कर सकते हैं या सेकेंडरी रिसर्च कर सकते हैं। उसने बोला मतलब बताओ, मतलब नहीं पता मुझे, मुझे समझाओ क्या मतलब है इसका। तो सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है उसने समझाया, पहले सुन लेना फिर समझ आएगा। द यूज ऑफ already collected data, the use of already collected data which have been collected at some other time for some other purpose। देखो दो रास्ते हैं, अगर आप मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो एक तो ये कि आप किसी का बना बनाया डेटा, किसी का ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा इस्तेमाल कर लें, और दूसरा रास्ता ये है कि आप खुद बिल्कुल ओरिजिनल डेटा खुद कलेक्ट करें, कस्टमर से इंटरेक्ट करें, लोगों के सैंपल कर फ्री सैम्पलिंग करवाएं, इंटरव्यूज लें, क्वेश्चनर्स फिल कराएं। द कलेक्शन एंड कोलेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with existing or potential customers, via direct contact with existing or potential customers। देखो मैं कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट खाली सुन लेना ताकि फिर कॉपी करने में आप लोगों को समझ भी तो आए ना। देखो स्टारबक्स वाज प्लानिंग टू एंटर इनटू पाकिस्तान एंड उनका जो एक बंदा था, एनालिस्ट था या जो भी एडवाइजर था, उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टारबक्स आप पाकिस्तान में एंटर हो जाएं, बिल्कुल अच्छी मार्केट है, लेकिन बिफोर यू एंटर इनटू पाकिस्तान इट्स बेटर यू कैरी आउट मार्केट रिसर्च। उसने बोला ठीक है, मार्केट रिसर्च करेंगे कैसे? उसने बोला कि दो रास्ते हैं, या तो आप प्राइमरी रिसर्च पे चले जाओ या आप सेकेंडरी रिसर्च पे चले जाओ। अगर आप प्राइमरी रिसर्च पे जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप खुद अपने लिए ही डेटा कलेक्ट करें ओरिजिनली, कस्टमर से इंटरेक्ट कर, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, अगर फॉर एग्जांपल आप कभी कोलाची गए हो या कबाबजीज गए हो या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट जाते हो, तो रेस्टोरेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब वो आपका पूरा मील सर्व हो जाता है, सब कुछ एंड हो जाता है, तो बिल के टाइम पे आपको एक क्वेश्चनर देते हैं। क्वेश्चनर पता है ना, इस तरह का क्वेश्चनर होता है, उसके अंदर कुछ सवाल होते हैं, फूड क्वालिटी, सर्विस, इन्वायरमेंट, आप उस पर फिर एक्सीलेंट, पुअर, एवरेज वो सब मार्क करते हो, वो उसको कहते हैं क्वेश्चनर। क्या कहते हैं? क्वेश्चनर। और क्वेश्चनर क्या होता है कि उसमें कस्टमर अपना ओपिनियन देते हैं, कस्टमर अपना फीडबैक देते हैं बेसिकली, और फिर वो जो क्वेश्चनर भरा जाता है वो, अगर कबाबजीज गया, मैं फॉर एग्जांपल कबाबजीज गया, मैंने रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल आई हैड डिनर, और डिनर के बाद मुझे क्वेश्चनर मिला, मैंने उस क्वेश्चनर को फिल किया। कबाबजीज के पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चनर की क्या वैल्यू है कि एक वो कस्टमर जिसने अभी अभी हमारे यहाँ खाना खाया है या डिनर किया है, तो वो बंदा अपना फीडबैक दे रहा है, तो उससे अच्छा फीडबैक तो कोई नहीं दे सकता, है ना। इसी तरह बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं वो, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल तो बहुत कम हुआ हुआ है, कोविड एंड ऑल, बट ओवरऑल जैसे नगेट्स वगैरह ट्राई करवा के उनका ओपिनियन ले लिया, या टेस्ट ड्राइव का अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आपने गाड़ी अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए रखी है और अगर आप चलाएं फीडबैक दे दें हमें।
तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो आप कस्टमर इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है ग्रीन टी के सैंपल्स आपको टेस्ट कराते हैं और फिर फीडबैक ले लेते हैं। तो वो चीज़ें जो आप कस्टमर से इंटरेक्ट करके अपने ही बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, दैट इज नोन एज प्राइमरी रिसर्च। एंड सेकेंडरी रिसर्च क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग स्टारबक्स के मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है, और हमने क्या किया, एक सेकंड देखो, हमने क्या किया, हम गए ग्लोरिया जीन्स, ठीक है, हमने ग्लोरिया जीन्स सर्च किया। ग्लोरिया जीन्स की वेबसाइट कहाँ है? ये चेक करें आप, ये देखो। अब मैं स्टारबक्स में बैठा हुआ हूँ, मैं स्टारबक्स का मार्केटिंग मैनेजर हूँ, और स्टारबक्स एज अ मैनेजर ऑफ स्टारबक्स मैंने ये ग्लोरिया जीन्स की वेबसाइट खोली, पता नहीं क्या खुल गया, लेकिन एक सेकंड अभी समझ में आएगा। अबे यार, ये क्यों नहीं खुल रही? अब मैंने जैसे एस्प्रेसो, मैं स्टारबक्स का मैनेजर हूँ, लेकिन मैंने एस्प्रेसो की वेबसाइट खोल दी। ठीक है, मैं एस्प्रेसो की वेबसाइट देख रहा हूँ कि वो लोग क्या क्या करते हैं। ऑमलेट, ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स, पावर ब्रेकफास्ट, सैलड्स में ये ऑफर कर रहे हैं, स्टार्टर्स, सैंडविचेस, मेन्स, पिज्ज़ा, बर्गर्स भी ऑफर कर रहे हैं, और ये उनकी प्राइसेस हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल रहा हूँ एज अ स्टारबक्स का मैनेजर। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये वेबसाइट स्टारबक्स के लिए बनाई गई है? हाँ, क्या ये वेबसाइट स्टारबक्स के लिए बनाई गई है? हाँ, नहीं भाई नहीं, ये तो कस्टमर्स के लिए होगी ना, ये तो मार्केटिंग पर्पस के लिए होगी या किसी और पर्पस के लिए होगी, लेकिन स्टिल आई कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन राइट, एंड ये मेरी, या क्या ये इन्फॉर्मेशन काम की है? बहुत ज़्यादा काम की है। जैसे बट दिस इज सेकेंडरी रिसर्च, क्योंकि ये डेटा मैंने अपने प्रोडक्ट के लिए खुद ओरिजिनली कलेक्ट नहीं किया, ये ऑलरेडी किसी और ने बनाया हुआ है, बस मैं अपने मकसद के लिए यूज कर, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देते हैं, आसान वाली एग्जांपल, कि स्टारबक्स जो है ना, उसको पॉपुलेशन का स्टैट्स चाहिए। वो लोग लोकेशन डिसाइड कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा है कि डिफेंस में अपनी लोकेशन रखेंगे पहली, और उसके अंदर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फेज़ 1, फेज़ 2, 4, जो भी फेजेस हैं, अ, उसकी पॉपुलेशन का डेटा चाहिए। हाँ बिल्कुल सारे। अब स्टारबक्स को पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि डीएचए फेज़ 1 में कितनी पॉपुलेशन है, डीएचए फेज़ 2 में कितनी पॉपुलेशन है। क्यों देख रहे हैं? ताकि पता चले कि कौन सा फेज जो है वो ज़्यादा बिजी है, या कौन से फेज में ज़्यादा ट्रैफिक होगा या ज़्यादा आवाम होगी। और एक तरीका ये है कि हम खुद निकल जाएं प्राइमरी रिसर्च, एक एक के दरवाजे पे बंदा भेजें और वो रिसर्च कर, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट के पास ये सारा डेटा होता है। हाँ, नादरा गवर्नमेंट का सेक्टर है जो ये काम करता है ऑलरेडी। हाँ, वी कैन परचेज दिस डेटा, और मे बी गवर्नमेंट हमें वैसे ही दे देगी क्योंकि हम उनके मुल्क में आने का सोच रहे हैं। तो हम अगर गवर्नमेंट से वो डेटा ले लें या खरीद लें, तो काम कितना आसान है। क्या वो पॉपुलेशन का स्टैट्स जो गवर्नमेंट ने बनाया था, वो क्या स्टारबक्स के लिए बनाया था? क्या वो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स स्टारबक्स के लिए बने हुए थे? नहीं, वो तो अ, अपने मुल्क के रिकॉर्ड मेंटेनिंग के लिए था। लेकिन वी कैन यूज दैट डेटा एज वेल एज स्टारबक्स। द पॉइंट इज, मैं ये समझा रहा हूँ कि सेकेंडरी रिसर्च वो होता है जब हम किसी का ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने न्यूज़पेपर में देखा, तो उसमें ग्लोरिया जीन्स का ऐड आया हुआ था, तो वो ऐड देख लिया। अब वो एडवर्टाइजमेंट स्टारबक्स के लिए नहीं थी वो, लेकिन हमने यूज कर लिया। सही है, इसको कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। और सेकेंडरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज डेस्क रिसर्च। और अगर हम सेकेंडरी पे जाते हैं, uh, अगर हम लोग सेकेंडरी पे जाते हैं, तो डेटा कैन ईदर बी ऑब्टेन्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है,
इंटरनली भी डेटा मिल सकता है और एक्सटर्नली भी मिल सकता है. इंटरनल इज विद इन द बिजनेस एंड एक्सटर्नली इज आउटसाइड द बिजनेस. आउटसाइड द बिजनेस का तो समझ आता है ना, कि वेबसाइट्स आपने देख ली, न्यूज़पेपर आपने देख लिया, और गवर्नमेंट से कोई स्टैट्स आपने खरीद लिए. रिसर्च एजेंसीज होती हैं बाकायदा जो डेटा सेल करती हैं, शायद तुम लोग को पता होगा. जैसे जो मेरा आपके नंबर्स होते हैं, अक्सर आपको पता है इधर उधर से मैसेज आ जाते हैं कि सेल लगी है, ये ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है. आपका जो नंबर्स, हमारे जो नंबर्स होते हैं वो भी सेल होते हैं. आपको अगर शायद पता हो, ये बहुत सारे बिजनेसेस डेटा पे काम कर रहे हैं. हमारी जो नंबर्स की इंफॉर्मेशन है, ईमेल्स की इंफॉर्मेशन है, वो बाकायदा क्लासिफाइड होती है. कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉफ़ी शॉप बहुत ज़्यादा जाता हूँ अगर, तो इस तरह के इंटरेस्ट वाले भी होते हैं कि यार ये सारे वो नंबर हैं जो कॉफ़ी हाउसेस बहुत जाते हैं, तो वो नंबर्स आप खरीद भी सकते हो. फिर आप उनको मैसेजेस कर रहे हो, ईमेल्स कर रहे हो, इस तरह के डेटा मिल जाते हैं बने बनाए. तो वो एजेंसी से आप डेटा खरीद सकते हो. अगर आप विद इन द बिजनेस सोचते हो तो प्रॉबली फिर अ, किसी और डिपार्टमेंट से आपने डेटा उठा लिया. जैसे एग्जांपल दूं, एक लास्ट एग्जांपल. जैसे पेप्सी. पेप्सी कंपनी जो है, पेप्सी को फॉर एग्जांपल पेप्सी का एक प्रोडक्ट है लेज, है ना. और उन लोग, ये लोग लॉन्च कर रहे थे बैक इन, आई थिंक ईयर याद नहीं है मुझे, 4 5 6 साल पहले, जब ये लोग लॉन्च कर रहे थे वेवी चिप्स. वेवी चिप्स सुना है ना, खाया है तुम लोगों ने वेवी? अच्छा होता है उससे. इन्होंने प्रोडक्ट वेवी लॉन्च किया, ठीक है, 7 साल पहले. तो अब हर वेवी चिप्स जो है, लॉन्च होने से पहले उनको चाहिए थी एक रिपोर्ट जिसको कहते हैं फ्लेवर प्रेफरेंस. फ्लेवर प्रेफरेंसेस के कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की आवाम ज़्यादा कौन सा फ्लेवर पसंद करती है, सॉल्टेड, चीज़ी, स्पाइसी, बारबेक्यू, कौन सा फ्लेवर ज़्यादा चलता है, या कस्टमर्स कौन सा फ्लेवर ज़्यादा वैल्यू करते हैं. तो ये रिपोर्ट चाहिए थी वेवी को. क्यों? क्योंकि उस हिसाब से फिर वो प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि वेव के स्पाइसेस को ज़्यादा वैल्यू करना है या सॉल्टी चिप्स को ज़्यादा वैल्यू करना है. तो बारबेक्यू चिप्स के वोट आ रहे हैं. आप लोगों को कौन से फ्लेवर्स पसंद है बता दें मुझे. लेकिन जो भी है वो वेवी चिप्स जो है, उसको, अब उसको ये रिपोर्ट चाहिए थी. तो अब इसको जो रिपोर्ट चाहिए थी, तो एक ऑप्शन ये है कि वो पूरी रिसर्च खुद करे. ठीक है, पूरा प्राइमरी रिसर्च करे, लोगों को फ्री चिप्स बांटे और लोगों के रिव्यूज ले, इंटरव्यूज ले, कंज्यूमर सर्वेस करे, ये सब चीजें करे. दूसरा ऑप्शन ये है कि वो लेज जो उन्हीं का प्रोडक्ट है, हर साल ये रिपोर्ट बनाता है. जाहिर है वो उनकी अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, तो वो रिपोर्ट बनती है उनकी. वेवी भाई अपना ही भाई है, इनसे ले लो रिपोर्ट, खत्म हो गई बात. यानी कि now this report is important to Wavy, yes, but this report was not specifically collected for Wavy, but it was collected for Lays. वो भी इंफॉर्मेशन है जो सेकेंडरी रिसर्च से मिली है मुझे, क्योंकि वो रिपोर्ट मेरे मकसद के लिए या मेरे प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली नहीं थी. ठीक है, डिफरेंट ब्रांच से आपने डेटा ले लिया. ठीक है, वापस वापस सेकेंडरी रिसर्च. इंटरनल क्या मतलब है, कि मैंने विद इन द कंपनी डेटा ले लिया. जैसे पेप्सी कंपनी है, पेप्सी कंपनी जब अपना नया चिप्स लॉन्च कर रही थी वेवी, ठीक है, उनको चाहिए था एक रिपोर्ट जिसको कहते हैं फ्लेवर प्रेफरेंस रिपोर्ट. फ्लेवर प्रेफरेंस ये होता है कि यार कौन सा फ्लेवर पाकिस्तान में ज्यादा चलता है. सही है. एक ऑप्शन ये था कि वो खुद से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें. दूसरा ऑप्शन ये था कि जो उनका दूसरा प्रोडक्ट है लेज, लेज के पास ये रिपोर्ट हर साल बनती है. तो वो ही एज इट इज वही रिपोर्ट अगर वेवी को दे दी जाए, लेज है वो लेज के लिए रिपोर्ट, लेकिन वेवी को अगर दे दी जाए, वेवी चिप्स को, क्योंकि लेज और वेवी दोनों पेप्सी के हैं, है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर वेवी भी यूज कर ले तो गुड सीन है. बट वो जो रिपोर्ट इस्तेमाल की है हमने, वो रिपोर्ट हमारे मकसद के लिए कलेक्ट नहीं की गई थी, वो किसी और मकसद के लिए, लेस के लिए की गई थी. बट दैट डेटा कैन बी यूज्ड बाय वेवी,
है ना. दिस इज सेकेंडरी रिसर्च इंटरनल, यानी कि वो डेटा जो आपको विद इन द बिजनेस मिल जाता है इजीली. समझ आ रहा है. अभी एक और एग्जांपल दूंगा आगे तो और क्लियर हो जाएंगी बातें. पॉइंट समझ आ रहा है. प्राइमरी रिसर्च इज दिस इज द कलेक्शन एंड कोलेशन ऑफ, कोलेशन का मतलब होता है कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको कहते हैं कोलेशन. द कलेक्शन एंड कोलेशन ऑफ ओरिजिनल डेटा वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और इसको हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं. ठीक है. प्राइमरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज फील्ड रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज डेस्क रिसर्च. ठीक है. अब एक काम करो, अपने नोट्स बनाओ, ज़रा सा अपने वर्ड्स में अपनी भी जो भी बातें हैं वो लिखो, और कोई सवाल है तो पूछो प्लीज. टेक 5 मिनट्स. अच्छा, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च में डिफरेंस समझ आया मेरे ख्याल से. प्राइमरी रिसर्च इज व्हेन अ बिजनेस कैरीज आउट द रिसर्च स्पेसिफिकली फॉर देयर ओन प्रोडक्ट. ठीक है. और सेकेंडरी रिसर्च इज collecting, gathering information about which using the data that has already been collected. सेकेंडरी रिसर्च के अंदर हम वो डेटा यूज करते हैं जो कि किसी और ने कभी और कहीं और डेटा कलेक्ट किया था, और वो अब हम यूज कर रहे हैं. सेकेंडरी रिसर्च का गुड सीन ये है कि वो बहुत जल्दी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है. सेकेंडरी रिसर्च के अंदर डेटा बहुत चीपली, बहुत सारा डेटा आपको मिल जाता है वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे, लाइक इट्स अ लॉट ऑफ डेटा. एंड लेकिन मसला ये है कि सेकेंडरी के अंदर डेटा झूठ भी हो सकता है. आपने वेबसाइट पे देखा, न्यूज़पेपर पे देखा, तो गलत भी हो सकता है. आउटडेटेड पुराना डेटा गलती से आपने निकाल लिया, कुछ इस तरह के मसले हो सकते हैं. सेकेंडरी में ये होता है कि डेटा 100% ट्रू है या नहीं है, वो एक बड़ा चैलेंज होता है. जबकि प्राइमरी रिसर्च में हम लोग अपने पोटेंशियल कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चनर्स करते हैं, तो उसमें डेटा हमारे लिए ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, ज़्यादा रेलेवेंट होता है. वो डेटा हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी. सेकेंडरी में ये है कि पैसे बहुत बचते हैं, टाइम बहुत बचता है, डेटा बहुत सारा आपको मिल सकता है. लेकिन हाउ एवर सेकेंडरी के अंदर डेटा आउटडेट हो सकता है. मे बी वेबसाइट से निकाला तो झूठ हो सकता है ना. फेक वेबसाइट्स होती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं. तो आप 100% सेकेंडरी पे शायद रिलाय नहीं कर सकते. आपको प्राइमरी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्राइमरी में पैसे ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है. प्राइमरी रिसर्च करने के लिए आपको बाकायदा प्रॉपर बंदा रखना पड़ता है, या तो आप अपना बंदा रख लेते हो, सर्वेयर कहते हैं जिसको, और या फिर आप अगर खुद नहीं रखना चाहते तो आप किसी एजेंसी के थ्रू ये काम करवाते हो. लेकिन ये एक्सपेंसिव ऑप्शन है अगर आप प्राइमरी पे जाते हो. ठीक है. अगर आप प्राइमरी पे जाते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो. क्वेश्चनर्स, आप इंटरव्यूज भी कर सकते हो. ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन भी होती हैं जब आप अ, कोई क्वेश्चनर या इंटरव्यू नहीं करते हो, बट आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हो, कस्टमर की मूवमेंट्स देख रहे होते हो. इनफैक्ट ये भी होता है कि आप अपनी टीम, जैसे आउटफिटर्स अपनी टीम लेवाइस भेज दी 2-3 बंदों की ऐसी नॉर्मल ड्रेसेस में कि भाई शॉपिंग करने गए, और वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आ रहे हैं. हाँ. फोकस ग्रुप्स एक चीज़ होती है, लिखवाऊंगा इसको लेकिन अभी समझ लेते हैं. फोकस ग्रुप्स, लिख रहा हूँ, बिल्कुल लिख रहा हूँ. फोकस ग्रुप्स इज वो लोग जिनसे हम समझो कि अपना डेटा, जैसे यार ओए होए चिप्स, ओए होए चिप्स सुना है ना. ओए होए चिप्स आया था एक फवाद खान वाला, पता नहीं कहाँ गया. ओए होए चिप्स जब लॉन्च किया था, ओए होए चिप्स जब लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने अ, कराची में पूरा लॉन्च नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में नहीं लॉन्च किया. कराची में सिर्फ एक सुपरमार्केट में उन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था. डिफेंस में टीएम मार्ट है, न्यूप्लेक्स के सामने, वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था. और वहाँ पे उन्होंने जब लॉन्च किया तो वहाँ पे इट वाज जस्ट अ स्मॉल स्केल लॉन्च. उन्होंने उस जगह पे लॉन्च किया, दो जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े रखे,
और वो लोग जो है वो लोगों को देख रहे थे कि यार वो लोग ओए हुए चिप्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे थे, उनको ट्राई करवा रहे थे। यानी कि उस उन्होंने छोटे स्केल पे लॉन्च किया और उनके फिर रिव्यूज लिए कि क्या फुल स्केल लॉन्च पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसको कहते हैं फोकस ग्रुप्स, कि उन्होंने उस एरिया को फोकस बनाया और अपना प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च किया। सही है। प्राइमरी रिसर्च पे, सेकेंडरी पे जाते हो तो इधर यू कैन गो फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल। प्राइमरी पे जाते हो तो आप लोगों से क्वेश्चनर्स फिल करा सकते हो, इंटरव्यूज ले सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन, व्हेन यू आर नॉट इंटरैक्टिंग, यू जस्ट ऑब्जर्विंग कि कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। फोकस ग्रुप ये होता है कि जब आप अपने किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप से अपना सारा डेटा निकाल रहे हो, तो सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू ही होता है, ये क्लोज होता है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से। लेकिन फोकस ग्रुप क्या होता है कि जब आप अपना प्रोडक्ट किसी एक आध एरिया में, किसी एक आध सेगमेंट में लॉन्च करते हो और फिर उनके डायरेक्ट फीडबैक लेते हो, इसको कहते हैं फोकस ग्रुप्स। लेकिन बस बेसिक आप लोग ये याद रख लो कि प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च में मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी रिसर्च कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली कर रही होती है। सेकेंडरी रिसर्च में हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ, कभी और का डेटा कलेक्ट करा हुआ यूज कर लेते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। सही है। कौन सा रिसर्च मेथड बेहतर है, प्राइमरी और सेकेंडरी? व्हाट डू यू थिंक? रैंडम हो भी हो सकता है। और रोहा जो, एक सेकेंड बता रहा हूँ। अच्छा, अब फोकस ग्रुप का सवाल है कि फोकस ग्रुप हम सेलेक्ट किस तरह करते हैं, तो वो हर बिजनेस अपने हिसाब से कर रहा होता है। तो वो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है उनका, जो बजट हो या जिस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्राइमरी रिसर्च बेहतर है या सेकेंडरी रिसर्च बेहतर है, तो बेसिकली इट इंटायरली डिपेंड्स ऑब्वियसली। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी रिसर्च अच्छा। लेकिन प्राइमरी रिसर्च में अ, अच्छी बात ये भी है कि डेटा आपको रेलेवेंट मिलेगा, अप टू डेट होगा। कस्टमर से आपने बातचीत की होगी तो एक तरीके का प्रमोशन ही हो गया। लेकिन हाउ एवर अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी पे चले जाते हैं तो आपका टाइम भी बचता, पैसे भी बचता, डेटा भी आपको बहुत सारा मिलता, लेकिन एट द सेम टाइम डेटा मे बी पुराना होता, ख़राब होता, फॉल्स झूठ होता, तो 100% उस पर इतना रेलेवेंट भी ना होता। पता नहीं, एक मैंने वेब अभी लिखी मैंने जैसे ग्लोरिया जीन्स की वेबसाइट, तो पता नहीं क्या कौन सी वेबसाइट खुल गई, क्या इस तरह की डेटा इरेलेवेंस बहुत ज़्यादा होती है सेकेंडरी के अंदर। लेकिन स्टिल पैसा और टाइम बहुत बचता है उसमें। ठीक है। तो दोनों मेथड्स के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो हम लिखेंगे ऑब्वियसली। लेकिन बेसिक ये है जो हम चैप्टर 11 शुरू किया कि मार्केट रिसर्च होता क्या है। मार्केट रिसर्च इज व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बायर्स, अबाउट द सेलर्स एंड अबाउट द environment in which you are operating। और याद रहो कि मैंने ये स्टारबक्स की एग्जांपल दी है। स्टारबक्स तो अभी कंट्री पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। क्या सिर्फ नया बिजनेस ही मार्केट रिसर्च करेगा, या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस? जैसे मैंने आउटफिटर्स की एग्जांपल दी थी, तो आउटफिटर्स कोई नया बिजनेस तो नहीं है, आउटफिटर्स तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो दोनों सिचुएशंस में, चाहे आप बिल्कुल ही नई मार्केट में एंटर हो रहे हो या आप मार्केट में हो, तो भी आपको मार्केट रिसर्च करते रहना है, मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालते रहना है आपको। सब कुछ देखते रहना है, मार्केट में रहना है, तो जाहिर सी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर नए मार्केट में जा रहे हो तो भी आप मार्केट, भाई मार्केट रिसर्च तो कंटिन्यूसली आप करते रहोगे, मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालते रहोगे, बायर्स के चेंजेस को देखते रहोगे, सेलर्स की डील्स को देखते रहोगे, सब कुछ आप देखते देखते चलते हो। इट्स नॉट अ वन ऑफ थिंग, इट्स कंटिन्यूस थिंग। समझ आ रहा है? और ये हमने स्टार्ट कर दिया है कौन सा, चैप्टर नंबर 11। ठीक है। थोड़ा सा ये समझने में टेढ़ा है, बट कॉन्सेप्ट मजे का है, लेकिन ये इसमें लिखना थोड़ा सा टू बी ऑनेस्ट मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात, एनीथिंग?